ओम आदि पुरुषाय नमः। मैं आपको पलकों पर बिठा कर रखूंगा या रखूंगी व्यवहारिक भाषा का एक अत्यंत प्रचलित मुहावरा है जो प्रेम से किसी को कहा जाता है। इसका अर्थ है कि मैं आपको बहुत लाड प्यार से रखूंगा। यह तो रही एक मुहावरे की बात, किंतु क्या आप जानते हैं कि सच में कोई है जो आपकी आंखों की पलकों पर रहता है? वह कौन है? विष्णु पुराण की इस कथा का मैं अब वर्णन करता हूं। राजा निमि इक्ष्वाकु के वंशज और राजा जनक के पूर्वज थे। उन्होंने एक बार पूरे 1000 साल तक चलने वाले यज्ञ को करने का निर्णय किया। वह ऋषि वशिष्ठ को यज्ञ के मुख्य पुरोहित बनाना चाहते थे, किंतु ऋषि वशिष्ठ इंद्रदेव के लिए यज्ञ करने में व्यस्त थे और इसीलिए उन्होंने राजा से प्रतीक्षा करने को कहा। उन्होंने राजा से कहा कि इंद्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता समाप्त होते ही वह उनके लिए यज्ञ अनुष्ठान करेंगे। इंद्र के लिए यज्ञ पूरा करने के पश्चात ऋषि वशिष्ठ राजा निमि के निवास स्थान पर आए, इस अपेक्षा में कि राजा निमि अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। परंतु वह निराश हुए जब उन्होंने देखा कि यज्ञ पहले ही गौतम ऋषि द्वारा आरंभ हो चुका था। ऋषि वशिष्ठ इस घटना से अपमानित अनुभव करने लगे और इसीलिए उन्होंने राजा को श्राप दिया कि वह बिना शरीर या देह के पैदा होंगे, जिसके कारण उन्हें विदेह कहा जाता है। राजा निमि को लगा कि ऋषि वशिष्ठ ने उनके साथ अन्याय किया है और इसलिए प्रतिशोध में उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को भी श्राप दिया कि वह भी बिना शरीर के होंगे। हालांकि निमि के श्राप का ऋषि वशिष्ठ पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें तो एक नवीन शरीर मिला, किंतु राजा निमि शरीर से रहित थे। जब गौतम ऋषि द्वारा किया गया यज्ञ समाप्त हो गया तो प्रसन्न देवताओं ने राजा निमि को वरदान के रूप में एक शरीर देने का वादा किया। परंतु राजा को बिना देह के एक सार्वभौमिक दृष्टि प्राप्त हुई और वह इस नई स्थिति का आनंद ले रहे थे। इसलिए उन्होंने देवताओं से अनुरोध किया कि उन्हें सभी प्राणियों की पलकों पर रहने दिया जाए। देवताओं ने उन्हें यह वरदान दिया। तब से राजा निमि सभी प्राणियों की पलकों पर रहते हैं, जिसके कारण आंख का झपकना निमेष कहलाता है और निर्निमेष या बिना निमेष का अर्थ है बिना पलक झपके स्थिर दिखना। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और यदि आप और भी आश्चर्यचकित कर देने वाली पौराणिक कथाओं के विषय में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अगर किसी और विषय को भी जानना चाहते हैं तो कृपा करके कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आप हिमालयन ऋषियों की टेंपल सेवा के साथ भी जुड़ सकते हैं। टेंपल सेवा के लिए आप स्लाइड्स में दी गई जानकारी देखें। धन्यवाद। अहम कृष्णदास।